इस अवसर पर सबसे पहले मैं अयोध्या में इस आंदोलन के दौरान और कार सेवा के दौरान अयोध्या में तथा भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पर आंदोलन में आए हुए समस्त कार सेवकों को जो शहीद हो गए हैं, जो बलिदान हो गए हैं श्री राम जन्मभूमि के ऊपर, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिनकी बदौलत ये दिन देखने को मिला, उनको मैं सर नमन करता हूँ। और उसके बाद समस्त कार सेवकों को नमन करता हूँ। संघ के समस्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समस्त आमंत्रित अपने वरिष्ठ जनों का मैं तथा विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ जनों का, माननीय सांसद जी का तथा समस्त राम भक्तों का मैं स्वागत वंदन करता हूँ। तथा सबसे पहले बात यह है कि कार सेवा 90 में हुई और हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं सोचा कि हैदराबाद में कुछ लोग कार सेवा करने गए थे और कार सेवकों का भी कुछ सम्मान होना चाहिए। सम्मान क्या है, लोगों के सामने आना चाहिए कि राजू भैया ने कैसे कैसे झेले, सुनील भैया ने कैसे, नेता ने कैसे झेले, शिवम ने कैसे झेले, हमारे अंजनी भैया ने कैसे झेले, ये सभी लोग बैठे हैं जिन लोगों ने, दादा रामचंद्र जी, दादा परमेश्वर जी, सब लोग बैठे हैं, कितने किस झेले, सामने तो आवे जिनकी कितने कितने संघर्ष किया, किसी ने नहीं सोचा। हर तरह के कार्यक्रम हैदराबाद में होते रहे, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, बहुत जनसमूह इकट्ठा होता रहा, लेकिन मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हैदराबाद के 2 नौजवानों को और उनकी टीम को, विजय हिंदुस्तानी और विकास पांडे विक्की को और उनकी समस्त टीम के सभी सदस्यों को, विवेक कुमार गुप्ता जी को, विजय हिंदुस्तानी जी, विवेक पांडे जी, अनूप कुमार जी, सुधीर जायसवाल जी, दीपू विश्वकर्मा जी, शिवम सोनी जी, ये लोग कई दिन से मेहनत करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और ये दिन मिला देखने को कि हम सब लोग एक दूसरे के रूबरू हुए। और इनको सबसे पहला सबसे बड़ा साधुवाद। कार सेवा में मैं बचपन में जैसे हमें लगता है कि हमने जन्म लिया और शुरू से मैं हनुमान जी की पूजा करता था और बचपन से ये आंदोलन शुरू हो गया और मेरे दिमाग में भर गया था। हैदराबाद में गोविंद सिंह जी इस समय नहीं है, उनको चाचा कहता था और मैं हमेशा उनके साथ रहता था, छोटा सा बचपन को एक साथ में हमेशा लगा रहता था। और देश सिंह जी के साथ मैं कार सेवा वगैरह में हर जगह आंदोलन जनजागरण में जाता था। सब लोगों ने बहुत कुछ बताया, समय बहुत कम है। मैं केवल आप लोगों को 6 दिसंबर का साक्षात्कार देना चाहता हूँ। 6 दिसंबर 92 का राम भक्तों। 5 दिसंबर को हम लोग बाई ट्रेन रोक दिया गया, हैदराबाद से 10 लोग गए, 5 लोग कीर्ति नगर, एक कमेला के राजेंद्र शुक्ला, हैदराबाद से इंद्र कुमार श्रीवास्तव जी है, गोविंद सिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं है और राम कैलाश पाठक और मैं। समय के अभाव में केवल 6 दिसंबर की झांकी है आपके सामने। हम लोग पहुंचे सीधे, विश्व हिंदू परिषद ने रोक दिया था कि कोई नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों ने कहा हर बार गए, इस बार जाएंगे, कुछ करके आएंगे। और हम लोग 5 तारीख को ट्रेन से चले गए और सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या पहुंचे। सबसे छोटे थे, जल्दी सुन लीजिए, समय कम है इसलिए बहुत जल्दी में शॉर्ट बता रहा हूँ। अयोध्या पहुंचे, खाए पिए मस्त रहे। सुबह क्या हुआ कि हम लोग मैदान में इकट्ठे थे और पीछे बैरिकेडिंग लगी थी, उसके पीछे तरफ हमारे लोगों का मुंह था और वही 10-11 बजे भाषणबाजी गुनगुनी धूप थी और शुरू हो गई। और नेताओं ने फिर वही फैसला लिया जो बार बार फैसला लेते थे कि सरजू जाओ, जल भरो, नौटंकी करो। उस दिन भी कहा जाओ रेती भरो और वहां से लेके आओ, यहाँ डाल दो, कार सेवा हो गई। तो इतने में साध्वी रितम्बरा जी खड़ी हुई, उसमें रितम्बरा दीदी जी कही जाती थी, तो दीदी आती वो खड़ी हो गई और उन्होंने माइक ले लिया और उन्होंने कहा हिंदू वीरों जहाँ तालियां ठोको चौराहे चौराहे, सामने तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारी सरकार है, तुम तेरा सरजू जगोगे। अरे एक धक्का जोर कर बाबरी मस्जिद तोड़ दो। बस जो जहाँ था वहीं घूम गया और जो लोगों ने विरोध थोड़ा बहुत किया नहीं। और पुलिस के जवान, हम आज गर्व से कहते हैं कि पुलिस के जवान हमारे लोगों के कोई विरोध नहीं किए। उस वक्त राम भक्त की सरकार थी, कल्याण सिंह जी की, कोई विरोध नहीं किए और पुलिस के जवानों ने हथियार रख दिए और सीधे सीधे कार सेवा शुरू हो गई। हनुमान जी वहां आ गए। जो बिल्डिंग इतनी मजबूत थी वो उन्हीं पाइपों को तोड़ के उसको थोड़ा थोड़ा मोड़ के और इसे जरा जरा सा खोद के रस्सा बांध के खींच लिया। 3 साढ़े 3 4 घंटे में बिल्डिंग पूरी गिर गई
और सभी राम भक्त उस बिल्डिंग की एक एक ईंट अपने घर लेके गए। मैं भी एक ईंट लेके आया, उसको देख लीजिए। मैं भी एक ईंट लाया। एक ईंट सरस्वती शिशु मंदिर हैदराबाद में मैंने की थी, और लगी हुई है सीढ़ियों में। कभी जिसको देखना होगा वहां भी जाइएगा। एक एक ईंट सभी कारसेवकों के जिम्मे आई और अब लेके आए 3 घंटे के अंदर, चूंकि निर्देश था कि मलबा नहीं मिलना चाहिए, तो मलबा भी गायब हो गया। अब उसके बाद शुरू हो गया समतलीकरण हो रहा। रात में 10 बज गया, 10 साढ़े 10, और ये है छत का जो ईंटा था शिशु मंदिर में लगा है, और जो फर्श का ईंटा है वो आप लोगों के सामने है। यही हमारे लोगों का कलंक था, यही कलंक था। देख लीजिए, सभी लोग देख लीजिए, कलंक था हम लोगों के सर पे। हमारे पूर्वज शहीद हो गए, कल लाखों 79वें हमले में सफल हुए हम लोग। यही कलंक था हम लोगों के माथे पर। इसी को तोड़ के फोड़ के सब लोग बैगों में लेके चले आए। और उसके बाद क्या हुआ कि समतलीकरण हो रहा था। 10 बजे के करीब लोगों ने आवाज हुई, हटो बच्चों। देखा मैं सावधान था, तो अपने भोलेनाथ की एक बात सही है मेरी। मैं वहां देखा कि सफेद संगमरमर का सिंहासन ऊपर से उतर रहा है, और मैंने उसका दायां पावा अपने हाथ में पकड़ा और उसको स्थापित कराया। भगवान की मूर्तियां उसी पर रखी गई मेरे सामने, और उनकी आरती हुई। मैंने एक अंजूर लड्डू भी खाया वहाँ, और समतलीकरण होता रहा। हमारे 2 साथी, 2 लोग शायद हिंदू जी और गोविंद चाचा जो है रात 2 तारीख को लौट आए थे, ये दोनों लोग ट्रेन से, और हम लोग वहाँ रुक गए। 11 तारीख को क्या होता है रात में, तो थोड़ा सा 11 तारीख को हमें लग रहा है आपको बताना चाहिए। 11-12 की रात को 10:30 बजे करीब सर्च लाइट जलती है, और मिलिट्री की जो माइक से आवाज आती है कि मैं मिलिट्री का पला कमांडर, आपको घेर लिया गया, आप लोग अपने घरों को जाइए। वहां ट्रेनें लगी। हम लोगों ने कहा मंदिर छोड़ के नहीं जाएंगे, आप गोलियां चला दीजिए। फिर क्या होता है कि मंदिर तो उसमें जो है मिलिट्री बहुत जो है अपना करती है, बस तुरंत हो गया। मिलिट्री उसमें जो बहुत करती है, आप जाइए सौगंध है संस्थापक की, ये है वो है, तो हम लोग वहां से आते हैं और सीधे ट्रेनों से। उन्होंने वादा किया था कि अपने संस्थापक की सौगंध करते हैं कि इसको अदालत के फैसले के जरिए जिसको करेगी उसको देंगे, और नेताओं के कहने से नहीं देंगे। इस वादे से हम लोग आए। बाराबंकी में भाजपा के जो पूर्व जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश के पिताजी बाबा जी बाबूलाल कुशमेश जी, और जिला शासकीय अभियंता सीताकांत शुक्ला जी ने हम लोगों को व्यवस्था करी। हैदराबाद आए, यहाँ पुलिस का छापा पड़ना शुरू हुआ, लिस्टेड हो गए थे हम। और राम कैलाश पाठक 26वें दिन जमानत हुई, आराम से अपने घर में रहे। और उसके बाद ये सौभाग्यशाली रहे कि हमने आंदोलन भी किया, समर्पण निधि भी इकट्ठा की, और निमंत्रण भी दिया, और जश्न भी मनाया, और अपनी इन आंखों से भगवान श्री राम को अपने भव्य सिंहासन में विराजमान होते हुए देखेंगे। और अपने दिल की बात कह के अपनी बात बता रहे हैं भाइयों कि मेरे दिल का पूरा सपना पूरा हो गया। मेरी जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशी मुझको मिल गई जब कल मेरे प्रभु बैठेंगे। एक कार सेवक का इससे बड़ा कोई सपना नहीं होता, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं मिल सकती, इससे बड़ा कोई कुछ नहीं मिल सकता जो हमको कल मिलने वाला, हमारे सब राम कार सेवकों को मिलने वाला। हमारे सभी राम कार सेवकों का जीवन धन्य हो गया, हमारे सभी राम कार सेवकों का जीवन सफल हो गया। हम लोगों ने राम काज किया। हमें लगता है कि हम लोगों का ये जीवन जो है भगवान भोलेनाथ और भगवान राम जी का उपहार है, जो हम लोग मरे कटे नहीं, आगे समाज में जिंदा है। और वादा करते हैं कि जब तक रहेंगे समाज को अच्छी दशा और दिशा देते ही रहेंगे, और राम का नाम गुणगान करते ही रहेंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय।